सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। श्रीगौराय वयं नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तं रूपस्वरूपकं भक्तावतारमाख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। जगदानन्दकन्दाय प्रणतार्थहराय च नीलाचलनिवासाय श्रीजगन्नाथाय ते नमः। नमो ब्राह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण्यहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णाप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतविषे नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कलमासनासाय श्रीपतये नमः। आजानुलंबितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनिका पितरौ कमलायताक्षौ विशंभरो द्विजवरो युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। नित्यानंद अहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनाम प्रदम देवम अवधूत शिरोमणिम्। चैतन्य कृष्ण चैतन्यो गौरांगो द्विजनायकः यतीनां दण्डिनां चैव न्यासीनां च शिरोमणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अहो भाग्यम गौरमार्गानुवर्तिनां राधारमण देव यत्र यद्गुरुर्गुणमञ्जरी। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम्। श्री राधा रमण लाल की जय। आशीष। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच अनुभव, मंगलाचरण के लिए और नाम सत्र के लिए। अनर्पिता चरण चिरात करुणावतीर्णौ कलो समर्पयोतम उनज्जुलो रसाम स्वभक्ति श्रियम। हरिपुरट सुंदर धुत कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरत व सचिनंदन। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। विगत 2 दिनों से ऐसा हो रहा था कि भैया क्लास नहीं ले पा रहे थे कि किन्हीं पर्सनल रीजंस की वजह से। कल तो मैं भी इनफैक्ट उनके साथ था। तो भैया आज भर क्लास नहीं लेंगे। आज भर आप सबको मुझे थोड़ा बहुत सहना पड़ जाएगा उसके लिए वेरी सॉरी। कल से भैया क्लास लेंगे। और चूंकि आज एकादशी भी है, विजय एकादशी भी है, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ मेरी तरह सभी थके हुए होंगे, तो क्लास ज़्यादा लंबी होगी नहीं। जो प्रीवियस क्लासेस में जो हमने पढ़ा उसको मैं थोड़ा सा कॉन्साइज वे में समझाने का प्रयास करूँगा। उसके साथ साथ हम हल्का सा अन्य रेफरेंसेस को भी क्लास में रखेंगे। तो इसी के साथ आज का जो विषय तो नहीं, मतलब मेजरली डिस्कशन ही होगा। तो जो विगत हमने जो क्लासेस में करा उसको मैं डे 1 से हल्का सा कंपाइल करके दे देता हूँ, ताकि क्योंकि ये जो 2 दिनों का जो हमारा क्लास छूटा है, कल का और परसों का, परसों प्रिंस प्रभु ने लिया था और कल अनुभव प्रभु ने लिया था। तो उसमें हमने जब छोड़ा था चैतन्य चरितामृत आदि लीला को, तो 3.33 यानी 3.33 चैतन्य चरितामृत आदि लीला यहाँ पे हमने परसों के एक दिन पहले कंप्लीट करा था। उसके बाद अनुभव ने क्लास ली, फिर उसके बाद प्रिंस प्रभु ने क्लास ली, फिर अनुभव ने क्लास ली, तो उसके आगे हो नहीं पाया था। तो चूंकि कल को भैया क्लास लेंगे तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि एक बारी जो फ्लो हमारा चल रहा था उसको बरकरार रखते हुए और एक एक शॉर्ट ऑफ रिवीजन के लिए मैं हल्का सा जो विगत क्लासेस में हुआ था उसके बारे में आपके सामने संक्षिप्त में रखने का प्रयास करता हूँ। और फिर यदि समय बचा, यदि समय ने अनुमति दी, तो फिर हम विजय एकादशी पे हल्का सा चर्चा करेंगे। तो प्रथम दिवस जो था हमारा
फाल्गुन संकल्प का। तो उसमें हमने श्लोक को समझा था। अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनेक पितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। ये भैया ने डे 1 में हमें श्लोक के बारे में बताया था और उसका विषय ये था कि गौर कथा क्यों जरूरी है। उसमें हमने जाना है कि गौर कथा इसलिए जरूरी है क्योंकि कृष्ण कथा इतनी कम्प्लेक्स है कि वो समझ में नहीं आती। हम सभी सुनते हैं ना कि कृष्ण हृदय में आते हैं, समझ में नहीं आते। तो कृष्ण को हृदय में लाने के लिए गौर कथा को हृदय में आत्मसात करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें गौर कथा क्यों सुननी चाहिए, क्यों? क्योंकि यदि हम गौर कथा सुनेंगे तो हमें कृष्ण कथा समझने में आसानी होगी। तो ये हमारा प्रथम दिवस का जो टॉपिक था कि वाई टू हियर एंड वाई टू लिसन गौर कथा। तो इसका उत्तर ये है कि हमें गौर कथा इसलिए सुननी है ताकि हम कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश कर सकें। अगले दिन का विषय हमने ये रखा था कि चैतन्य महाप्रभु प्रभु के प्राकट्य का कारण क्या था। तो उसमें हमने ये जाना था कि चैतन्य महाप्रभु जो वास्तविक जो उनका मूल स्वरूप है वो किसका है। चैतन्य महाप्रभु का मूल स्वरूप भगवान का और भक्त का है। यानी संत और भगवान एक साथ जब उनका मिलित अवतार होता है तो हमारे चैतन्य महाप्रभु होते हैं। चैतन्य महाप्रभु यानी चैतन्य महाप्रभु यानी कृष्ण। और जैसे कि भागवतम में रेफरेंस आता है 11.5.32 में कि कृष्ण वर्णम तुषा आकृष्णम। तो जो कृष्ण आकृष्ण होके आ जाते हैं यानी राधा रानी का कम्प्लेक्शन लेके आ जाते हैं, उनकी भक्ति को लेके आ जाते हैं। और क्या करते हैं, सांगो पास्त्रत पार्षद, अपने पार्षद अकेले नहीं आते, अपने पार्षदों के साथ आते हैं। और क्या करते हैं, यज्ञ संकीर्तना प्रायेर, संकीर्तन करते हैं। यजंती ही सुमेधसा, और उसको समझेगा कौन और उसको कौन आगे प्रचारित करेगा। यजंती ही सुमेधसा, सुमेधा यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा। तो इसमें हमने जाना था कि हम अपनी इनपरफेक्ट सेंसेस से वास्तविकता को नहीं समझ सकते। अच्छा, और इसके अलावा ये तो है कि हम अपनी इनपरफेक्ट सेंसेस से भगवान को नहीं समझ सकते। उसके अलावा हमारे अंदर एक और प्रवृत्ति होती है, वो है चीटिंग करने की प्रवृत्ति। चीटिंग एटीट्यूड होता है, छल करने का हमारे अंदर जो हमारा नेचर है। तो इन सब के साथ हम भगवान को प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से तो नहीं जान सकते। हमने 3 प्रमाण के बारे में पढ़ा, शब्द, प्रत्यक्ष, अनुमान। प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से भगवान को क्यों नहीं जान सकते, क्योंकि हमारी इनपरफेक्ट सेंसेस है। इनपरफेक्ट सेंसेस है तो हमारे अंदर छल करने की प्रवृत्ति है। तो हम इसके कारण से हम भगवान को नहीं जान सकते। तो बचा क्या, शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण वेद, वेद हो गया हमारे, क्योंकि जो लिखा हुआ है, वेद को अपौरुष्य कहा गया, यानी नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। वेद व्यास जी ने, हमारे जो कृष्ण द्वापायन व्यास है, उन्होंने 4 वेदों की रचना की, 108 उपनिषद लिखे, 18 पुराण, वेदांत सूत्र इत्यादि। इसके अलावा अरण्यक अलग से आ जाते हैं। अभी तो जो हमारे पास है 108 उपनिषद है, लिखे तो बहुत सारे थे। तो ये अपौरुष है, यानी किसी मनुष्य ने नहीं लिखा, क्योंकि कृष्ण द्वापायन व्यास स्वयं कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। तो इनके अंदर जो भी रेफरेंसेस आए हैं बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो ना ये इम्परफेक्ट सेंसेस से आ रहे हैं, ना ही एक ऐसी अथॉरिटी से आती हैं जिसके अंदर छल करने की प्रवृत्ति है। तो ये अपौरुष है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का रीजन, एक तो ये जो मैंने बताया, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगस्त्र पार्षदः यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसा। यानी अपने पार्षदों के साथ आते हैं। और क्या करने के लिए आते हैं, कलयुग में नाम के संकीर्तन का प्रचार करने आते हैं। और हम आगे विगत की कक्षा में हमने समझा, आगे आगे आने वाली कक्षा में हमने समझा कि भगवान का एक्चुअल रीजन क्या था। वही आदि लीला का मेजर पार्ट कैरी करता है। तो नाम का प्रचार करना और भगवान के बारे में बताना, भगवान की लीला, भगवान वास्तव में कैसे हैं, तो उस चीज का प्रचार करना, वो हमारे चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया। इसके अलावा हमने जाना था कि 4 प्रकार के आदान प्रदान। और इसके अलावा हमने जाना था कि चैतन्य महाप्रभु को वास्तव में भगवान ऐसा नहीं था कि मतलब शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु छन्ना अवतार थे, भगवान के छुपे हुए रूप थे। तो उनको समझ पाना बड़ा मुश्किल था। तो इसलिए कविराज कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभुपाद जी ने उनके चैतन्य महाप्रभु जी के बॉडीली सिम्टम्स पे ज्यादा फोकस करा, और शास्त्रों के अंदर यानी चैतन्य चरितामृत जो उनके द्वारा रचित है उसके अंदर भगवान के बॉडीली सिम्टम्स के बारे में बताया। तो उससे हमें पता चलता है कि हाँ, चैतन्य महाप्रभु जो शास्त्रों के अंदर लिखा है कि बॉडीली रेफरेंसेस ऐसे ऐसे हैं, हमें पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु कोई और नहीं है, साक्षात भगवान, साक्षात भगवान है। इसके अलावा हमने जाना कि उनको समझने के लिए हमें शुद्ध भक्ति चाहिए।
और क्योंकि वो छन्नावतार थे, लेकिन छन्नावतार होने के बावजूद भी ऐसी-ऐसी लीला उन्होंने प्रकट करी अलग-अलग स्थानों पर, अलग-अलग समय पर, कि उससे हमें पता चल ही जाता है भगवान अपने आप को भक्ति का एक स्वरूप है। भक्ति का स्वरूप ये है ना कि वो छिपाए-छिपता नहीं और दिखाए-दिखता नहीं है। छिपाए-छिपता क्यों नहीं है? क्योंकि वो इतना नेचुरल होता है ना कि झलक जाता है, जैसे हमारा अक्षर विज्ञान। तो उनका जो नेचर है, वो भगवान से कि भगवान उनके अंदर हृदय में कितने आत्मसात है, वो छिपा नहीं, छिपा ही नहीं पाएंगे। और एक हम जैसे हैं जो दिखाने की कितनी कोशिश करते हैं, लेकिन दिखाई दिखता नहीं। तो भक्ति का स्वरूप है छिपाए छिपता नहीं, दिखाई दिखता नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा छिपाने का प्रयास करा, लेकिन वो दिखा नहीं, लेकिन वो दिख गया। कहाँ पे दिखा? राय रामानंद जी के रामानंद जी को उन्होंने षडभुज महाप्रभु का दर्शन कराया। वही षडभुज महाप्रभु जो हमारे वैजयंती आश्रम में महाराज जी के आश्रम में सेवित है। इसके अलावा हमें शिवास आंगन में नरसिंह अवतार देखने को मिला। तो अलग अलग जगह पे ऐसे ऐसे रूप चैतन्य महाप्रभु ने अपना अपना प्रकट करा, कि उससे हमें पता चलता है कि हाँ, चैतन्य महाप्रभु वास्तव में भगवान थे। अच्छा, इसमें समझने वाली बात यह है कि एक एक एज अ नोट मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि जो हमारे इस्कॉन के अंदर जो नरसिंह देव भगवान की पूजा होती है, और जो हम नरसिंह आरती पढ़ते हैं, वो डेडिकेटेड है, पता है किनको? जो जो एक्चुअल नरसिंह भगवान है ना, जो प्रहलाद महाराज जी के समय में आए थे, वो उनको डेडिकेटेड नहीं है। हालांकि कोई अंतर नहीं है, रूप और उसमें कोई अंतर नहीं होता, लेकिन जो हमारे जो इस्कॉन के अंदर जो नरसिंह आरती गाए जाते हैं, नमस्ते नरसिंहा या प्रहलाद अलाद दाई में, तो वो जो डेडिकेटेड है, वो चैतन्य महाप्रभु के नरसिंह अवतार को डेडिकेटेड है। शिवास आंगन में जो उन्होंने नरसिंह स्वरूप लिया, उसको डेडिकेटेड है। तो ये एज अ मतलब कि मुझे लगा कि बताना चाहिए, तो मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो उनका एक्चुअल रीजन था भगवान के आने का, जो एकदम, जो आप कह सकते हो कि टिप पे आंसर देने वाली बात, बहुत सारे रीजन है, कृष्ण वंदन तुषार कृष्णम, भक्ति का प्रचार करना, नाम संकीर्तन करना, लेकिन एक एक्चुअल रीजन भी तो होना चाहिए ना। तो वो हमने जाना है कि अद्वैत आचार्य जो उनके गुरु है, जो उनके पिता के समकालीन थे, तो अद्वैत आचार्य जी बड़े दुखी थे, बड़े दुखी थे। उन्होंने देखा है कृष्ण, ये कलयुग के लोग ना तो पूरे राक्षस बन पा रहे हैं, और ना ये पूरे भक्ति भजन में जा पा रहे हैं। ये मिक्स्ड ब्रीड आ गई है, एक तरीके वर्ण संकरता फैली हुई है। तो इनका कल्याण कैसे हो? तो फिर उन्होंने बड़े दुखी हुए, उन्होंने क्या करा, गंगा किनारे गए, जो उनके विग्रह थे, सेवित विग्रह, उस पर उन्होंने गंगा जल अर्पित करा, और फिर भगवान को जोर से रोकर पुकारा, जोर से पूरे रात रोकर उन्होंने पुकारा, और फिर उस करुण पुकार को सुनकर चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य नदिया के अंदर उनका प्राकट्य हुआ। तो मेन रीजन क्या था? अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य कौन थे? अद्वैताचार्य महाविष्णु और सदाशिव के मिलित अवतार थे। तो ये था डे वन का। और फिर इसके बाद हमने चैतन्य चरितामृत का आरंभ भगवान की इच्छा से करा। हमने ये भी जाना था कि चैतन्य महाप्रभु की लीला जो है, इतनी 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 छन्न है, मतलब इतनी छिपी हुई है, कि जो चैतन्य महाप्रभु जिन पर कृपा करेंगे ना, वो उनको ही समझ में आएगी। आज भी कितने ही भक्त जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं मंदिर के अंदर, कृष्ण समझ में आ जाते हैं, फिर राधा रानी समझ में आ जाती है, प्रभुपाद जी समझ में आ जाते हैं, सब समझ में आ जाते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु समझ में ही नहीं आते। और अच्छा, क्वेश्चन भी, इंट्यूशन भी उनके मन में आता है कि भगवान ये है कौन, ये जानने की इच्छा भी भगवान की वजह से ही आता है। तो भगवान ने अपने आप को इतना 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 ज्यादा छिपाया, लेकिन उन्हीं की कृपा से और उनके पार्षदों की कृपा से, यानी हमारे महाराज जी की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से हमें उनको जानने का मौका मिला। तो इसके साथ हमने जाना था कि जो चैतन्य महाप्रभु के पिता थे, यानी जगन्नाथ मिश्र, वो भी बड़े भक्त थे। और इसके साथ साथ हमने और जानने का आज तो अच्छा, फिर इसके साथ साथ हमने जाना था कि 3.1 आदि लीला के अंदर 3.1 श्लोक में ये मेंशन आता है, ये रेफरेंस देते हैं कि चैतन्य महाप्रभु वो प्रणाम मंत्र की तरह है, कि चैतन्य महाप्रभु को हम प्रणाम करते हैं। और इसका फायदा क्या हुआ? चैतन्य चरितामृत का फायदा क्या हुआ? चैतन्य चरितामृत का फायदा ये हुआ कि मूर्ख को भी शास्त्र रूपी रत्न मिल सकता है। किसके? केवल और केवल चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। यानी चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को इतना वेदों की भाषा इतनी कॉम्प्लेक्स है, मतलब इतनी ज्यादा थीसिस, पता नहीं कितनी सारी पीएचडी फिलोसफीज, वेद के एक डायमेंशन के ऊपर इतनी सारी चीजें आ रही है। मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था कि जो 10वां मंडल है, वे जो हमारा ऋग्वेद है, सबसे पुराना वेद, उसके अंदर 10 मंडल है।
तो 10 मंडल का जो 10वां मंडल है उसके अंदर स्केप्टिसिज्म के बारे में आता है। स्केप्टिसिज्म मतलब वो अलग ही दूसरा फिलोसॉफिकल टॉपिक हो गया, लेकिन कहने का मतलब है कि वेद इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उनको उनको डाइजेस्ट कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो जो हमारे चैतन्य महाप्रभु हैं उन्होंने अपने आप को इतना सरल करा, हमें इतनी दिव्य भक्ति प्रदान करी, जो कहते हैं कि करदम मुनि जी ने 10,000 साल तक तपस्या करी, जब जाकर उनको भगवान के दर्शन हुए। फिर इत्यादि हमें रेफरेंस मिलता है कि शायद मनु महाराज ने 24,000 वर्ष तपस्या करी, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो। किन्हीं ने तो करी थी। और फिर आगे चल के लेकिन भगवान देखो कितनी कितनी ज्यादा तपस्या करने से मिल जाते हैं, लेकिन वही भगवान सहजता से 4 महीने के अंदर ध्रुव ध्रुव महाराज को मिल जाते हैं। और लेकिन उनके दादा गुरु जी, उनके उनके जो दादा जी थे उनको 24,000 वर्ष लग गए। तो भगवान सहजता से भी मिल सकते हैं और परिश्रम से भी मिल सकते हैं, लेकिन एट द एंड ये जो भक्ति है, भक्ति कृपा से ही मिलती है। और भक्ति रूपी कृपा से ही जो जीव है, यानी हम जो स्पेशली कलयुग, क्योंकि कलयुग की जो जीवात्मा है, हम जो है इतने सब, ये छठी हुई है। सतयुग से छठे, फिर त्रेता में आए, त्रेता से छठे, वहां पे भी कल्याण नहीं हुआ, तो द्वापर में आए। फिर भगवान श्री कृष्ण की भी शक्तियां, उन्होंने पूरी शक्तियां लगा दी, वहां पे भी हम कल्याण नहीं कर पाए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की ऐसी ऐसी दिव्य महिमा है कि हम कलयुग के अंदर केवल और केवल नाम के सहारे से और उनकी कृपा के सहारे से इसको पार कर सकते हैं, इस भव सागर। सुमिर सुमिर नर उतरई पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, वो स्वामी जी लिखते हैं। तो उन्होंने हमें दिव्य नाम रत्न की प्राप्ति हमें कराई। फिर इसके अलावा हमने जाना है कि कृष्ण के अंदर इच्छा कैसे आई कि यार मुझे जाना चाहिए कलयुग के अंदर, क्योंकि मैं तो अभी आया हूँ। तो उनके अंदर ये इच्छा का उद्बोधन कैसे हो, कैसे उनके अंदर ये इच्छा आती है, ये हमें मिलता है आदि लीला 3.5 से लेके 3.10 तक। इसके अंदर भगवान बताते हैं, इसके अंदर चैतन्य चरितामृत के अंदर वर्णन आता है कि भगवान के अंदर कैसी इच्छा है। तो इसमें सबसे पहले 3.5 के अंदर 6 प्रकार के भक्त के बारे में बताया गया, यानी धन, बल, वैराग्य, ऑपुलेंस, ज्ञान, ये सब कृष्ण के गोलोक में सदैव उनके साथ रहते हैं, है ना। और फिर इसके बारे बाद हमने टाइमलाइन भी जानी कि ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार कृष्ण का प्राकट्य होता है। 4 युग मिला के एक महायुग होते हैं, सत, त्रेता, द्वापर, कलयुग। फिर ऐसे 71 महायुग मिला देते हैं तो एक मनवंतर हो जाता है। एक मनवंतर में एक मनु आते हैं। और 14 मनवंतर मिला के 1 डे ऑफ ब्रह्मा, यानी 14 आवर्स। तो ये ब्रह्मा के 14 दिन होते हैं, 14 मनवंतर मिलाकर। और उस ब्रह्मा के एक दिन में भगवान एक बार उनका प्राकट्य होता है, जो साक्षात कृष्ण है। मतलब उनके युगा अवतार और जो उनके अन्य अवतार है वो सब तो होते रहते हैं, लेकिन जो साक्षात कृष्ण है वो ब्रह्मा जी के एक दिन में, यानी 14 मनवंतर में एक बार आते हैं। तो ये हमने पिछली क्लासेस में जाना था। इसके अलावा अभी का जो मनवंतर चल रहा है वो 7वां मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर इसका नाम है। और भगवान अपने समस्त सारे ब्रजवासियों के साथ धाम के अंदर, उन्होंने नदिया धाम के अंदर प्रवेश करा। अच्छा, भगवान ना जब आए ना यहाँ पे, तो ऐसा नहीं था कि मतलब वो खाली एक नदिया धाम था तो फिर वहां पे आके सीधा सीधा प्राकट्य हुआ। भगवान के साथ उनके धाम का भी प्राकट्य हुआ, नदिया के अंदर, बंगाल के अंदर। तो हमें ऐसा वहाँ इनफैक्ट भैया ने बताया था कि वहाँ पे गोवर्धन जी भी है, जैसे वृंदावन के अंदर है, वहाँ पे श्याम कुंड, राधा कुंड वहाँ पे भी मिल जाते हैं। तो फिर ये हमने विगत क्लासेस में जाना था। और इसके अलावा हमने जानने का प्रयास करा था कि 4 प्रकार के रस कौन कौन से होते हैं। ये 4 प्रकार के रस हैं: दास्य, वात्सल्य, साख्य और श्रृंगार। ये 4 प्रकार के रस है। और इसके अलावा एक और रस है जिसका नाम है शांत रस। तो ये जो शांत रस है, भगवान की भक्ति में आने के बाद रागानुगा भक्ति में शांत रस का उतना महत्व नहीं दिया गया है, क्योंकि शांत रस थोड़ा ना मतलब वैसा सा हो जाता है। ये आगे चल के जो 4 प्रकार के रस हैं, दास्य, वात्सल्य, साख्य, श्रृंगार, इसमें इसकी परिणति हो जाती है। तो 4 प्रकार के रस हैं और इससे हम भगवान को सेवित करते हैं। ये ऐसा नहीं है कोई छोटा कोई बड़ा, बिल्कुल भेद नहीं रखना, लेकिन जो शास्त्रों में मेंशन है वो आपके सामने मैंने रखने का प्रयास करा। और फिर 3.12, 13, 14 और 15, 16 में भगवान बताते हैं कि मतलब मैंने क्यों इच्छा करी, मतलब इसके अंदर आता है कि भगवान ने क्यों ऐसी इच्छा करी कि उनको यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है कि पूरा जो संसार है वो वैदिक भक्ति की तरफ जाता है। जो पूरा संसार वैदिक भक्ति की तरफ जाता है, वैदिक भक्ति इतनी कम्प्लेक्स है कि कलयुग के जीवों से हो नहीं पाएगी। क्यों?
क्योंकि मेयर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से वो ऊपर के लोकों में तो जा सकते हैं, चलो मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए केवल और केवल भगवान ही समर्थवान है जो अपनी शुद्ध भक्ति दे सके। इसलिए भगवान ने सोचा कि मुझे स्वयं का प्राकट्य करना चाहिए। और इसका एक और कारण भी था। कारण ये कि भगवान अपने नित्य धाम में, जैसे वैकुंठ अधिपति श्रीमन नारायण भगवान, वो अपने वैकुंठ में संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ रहते हैं, लेकिन भगवान को ऐश्वर्य के अलावा जो उनकी शुद्ध प्रेमा भक्ति है उसमें ऐश्वर्य नहीं है। जो भगवान का नित्य धाम है ना, गोलोक धाम में, वहां पे ऐश्वर्य रस की प्रधानता बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वहां पे माधुर्य रस की प्रधानता है। तो इनफैक्ट जब वृंदावन के अंदर आते हैं तो कई बार माया देवी ने सेवा करने का प्रयास करती है। योग माया जी, योग माया जी भगवान की थोड़ी थोड़ी ऐश्वर्य कभी कभी घुसना चाहता है उनकी सेवाओं में। जो भगवान कृष्ण की लीलाएं थी उनमें घुसना चाह रहा था, लेकिन उनका प्रवेश वर्जित था। लेकिन बीच बीच में ना थोड़ा ऐश्वर्य आ ही जाता था। जैसे हमारे कृष्ण भगवान थे, तो जब उन्होंने मिट्टी खाई तो मैया ने बोला लाला मुख खोलो। उन्होंने मुख खोला, उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड दिख गया। तो ये कहीं ना कहीं ऐश्वर्य रस ना हल्का सा घुसने का प्रयास करा, लेकिन भगवान को जैसी याद है ये ऐश्वर्य यहाँ कहाँ से आ गया, तो माधुर्य लीला चल रही थी है ना। तो फिर भगवान ने फिर अपना मुख दोबारा वैसे नॉर्मल जैसे बालक का होता है, तो ऐश्वर्य लीला प्रवेश करने का प्रयास करती है, लेकिन ऐश्वर्य लीला वर्जित है। वर्जित इन द सेंस कि मतलब वहां पे उसकी प्रधानता नहीं है, श्रेष्ठता नहीं है। माधुर्य रस की ज्यादा श्रेष्ठ है। तो भगवान माधुर्य रस देने के लिए इस संसार में स्वयं का प्राकट्य करते हैं, और वो प्राकट्य और कोई नहीं, राधा कृष्ण ना ही अन्य, ये हमारे साक्षात चैतन्य महाप्रभु होते हैं। और इसके अलावा हमने चार प्रकार की मुक्ति के बारे में जाना। जो चार प्रकार की मुक्तियां जो होती है, सारिष्टि मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सांप्य मुक्ति और शालोक्य मुक्ति। और इसके अलावा एक और पांचवी मुक्ति भी थी, जो सायुज्य। सायुज्य अमूमन शंकराचार्य प्रभुपाद जी की जो प्रणाली होती है वो इसको फॉलो करती है, लेकिन हमारे शास्त्रों में चार प्रकार की जो अ, चार प्रकार की जो मुक्ति है उसका वर्णन आता है। सारिष्टि यानी भगवान के जैसा वैभव हो जाना, सारूप्य यानी भगवान जैसा रूप हो जाना, सामीप्य भगवान के पर्सनल एसोसिएट बन जाना, और सालोक्य यानी भगवान अपना ही कुछ ऐसा बढ़िया सा लोग बना के हमें दे देते हैं, हम उसमें खुश रहते हैं। हालांकि ये ज्यादा अट्रैक्ट करती है, लेकिन नहीं करनी चाहिए। माधुर्य लीला में ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं होना चाहिए। तो ये हमने चार प्रकार की मुक्ति के बारे में जानने का प्रयास करा था, और इस पे हमारी काफी अच्छी गुह्य गुह्य तो नहीं है, लेकिन काफी अच्छी चर्चा ये हुई थी कि जीव, मतलब कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि यम प्राप्त न विवर्तते तद्धाम परमम मम, कि मेरे धाम को प्राप्त करने के बाद जीव वापस नहीं आता। फिर लेकिन जब वापस चला गया तो नीचे आया क्यों, हमारे आने का कारण क्या था? बच्चे को किचन सेट देने जैसा। तो मतलब कि हाँ, भगवान ने एक तरह से खेलने को दे दिया कि लो, तुम्हें अपनी इच्छा जो है उसको पूर्ति करनी है। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि एक भगवान, जो मतलब अगर मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँ बड़े सिंपल टर्म्स में, लेमन लैंग्वेज में, सरल भाषा में, तो एक भगवान, भगवान भी नहीं, हम उन्हें नाम देते हैं ईश्वर। जैसे कि एक ईश्वर है, उनको जब आह्लाद चाहिए था तो उन्होंने अपना एक प्राकट्य करा राधा रानी के रूप में। उनको उनको जब मतलब अलग अलग रसों की प्राप्ति करनी थी तो उन्होंने अलग अलग अपना जैसे कि ओपुलेंस का उन्होंने आस्वादन करना था, तो फिर उन्होंने विष्णु भगवान के रूप में अपना प्राकट्य करा। तो वो भगवान परम कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद रूपा, यानी ईश्वर जो साक्षात परम कृष्ण, उनको आह्लाद चाहिए था राधा रानी का प्राकट्य। ऐसा नहीं कि राधा रानी बाद में आई ये वो, इसलिए तो अलग ही डिबेट हो जाएगी, लेकिन उनको आह्लाद चाहिए था राधा रानी का प्राकट्य, उनको ऐश्वर्य चाहिए था अलग अलग प्राकट्य, और उन्हीं भगवान को, और उन्हीं भगवान की एक शक्ति हुई माया शक्ति। माया शक्ति ने इस संसार का सृजन करा, और वही भगवान ने अपना अनंत करोड़ों अनगिनत, जिसे गिना भी नहीं जा सकता, अनंत करोड़ों अनगिनत रूप में अपना विस्तार करा। और जब भगवान, वही जो भगवान के जो अवतार यहाँ पर आए, यानी जो उनके अनंत अवतार यहाँ पर आया माया में, तो भगवान स्वयं के रूप को भूल गए, और वो भगवान कोई और नहीं है, वो भगवान ये जो जीवात्मा है वही है। तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा। यानी कि भगवान ने अपना बहुत सारा प्राकट्य करा, बहुत सारे रूपों में आए, और वह स्वयं की शक्ति में, लीला देखिए भगवान की लीला कैसी है, स्वयं की शक्ति में यानी माया की शक्ति में स्वयं ही फंस गए। यानी हम
यानी जीवात्मा स्वयं फंस गई। तो ये हमने पिछली चर्चाओं में जाना था, निष्कर्ष रूप में मैंने आपके सामने रख दिया। तो यहाँ तक हम पहुंचे थे। और इसके अलावा हमने जाना था, भगवत गीता का भी रेफरेंस आता है, यदा यदा हि धर्मस्य वाला सब परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम। ये हमने जाना था, भगवत गीता के अलग अलग रेफरेंस आते हैं कि जो भक्त को ना कभी भी 4 प्रकार की मुक्ति नहीं चाहिए होती है। वो कभी भी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, इवन सालोक्य, सारूप्य, इन सारी मुक्ति को भी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन समझेगा। तो ये हमने जाना था। और इसके अलावा जो कृष्णनाथ गोस्वामी प्रभुपाद जी होते हैं, वो भगवत गीता के श्लोकों को इसके अंदर एज अ रेफरेंस के लिए मेंशन करते हैं। तो फिर ये हमने 3.3 तक समझा था। चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य, उनका उनका नाम बाल जो बचपन का नाम होता है वो विशंभर नाम उनका पड़ता है। और विशेष क्यों है? क्योंकि वो जीव के हृदय में सिंह के समान है। चैतन्य महाप्रभु को बोला गया कि उन्हें एकदम सिंह अवतार है। उनके बॉडीली फीचर्स भी वैसे हैं, 7 फुट के, और फिर जब हाथ उठाते पूरा गोधूम छू दिया करते थे, लंबे पहाड़, तप्त कांचन गौरांगे, मतलब ऐसा उनका दिव्य कम्प्लेक्शन। तो एकदम सिंह के भांति थे। और वैसे भी हम झारखंड के जंगलों में जब जाते हैं तो सिंह के साथ नाच रहे होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु सिंह के समान होते हैं। और वो जो हमारे हृदय में जो गीदड़ रूपी काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य अपनी एक दहाड़ से, हरि नाम की दहाड़ से उसको गायब कर देते हैं। तो हमें क्या प्रयास करना चाहिए? हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम क्लासेस में रेगुलर रहें। हालांकि मैं खुद भी नहीं रह पाया था, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। रीजन थे उसके, मेरे पास लेजिटिमेट रीजन है मेरे पास, अक्षय भैया भी जानते हैं। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जितना हो सके मैं प्रयास करूँगा। और आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगा तो मैं आपसे प्रॉमिस ये चाह रहा हूँ कि आप भी क्लासेस को कंटिन्यू करें। आज विशेष रूप से विजया एकादशी का पावन पर्व है। हल्का सा समझने का प्रयास करते हैं विजया एकादशी क्यों मनाई जाती है। अलग अलग रेफरेंसेज आते हैं। कृष्ण पक्ष है ये, फागुन मास का कृष्ण पक्ष। धर्मराज युधिष्ठिर पूछता है भगवान से, भगवान जो कृष्ण पक्ष है और जो फागुन मास की जो कृष्ण पक्ष है उसकी द्वादशी के बारे में, उसकी जो एकादशी क्यों विशेष है? तो कृष्ण भगवान बताते हैं कि इस एकादशी का नाम विजया एकादशी है। कारण बताते हैं, एक समय ना वार्ता चल रही थी पुत्र और पिता और पुत्र के बीच में। कौन पिता पुत्र? पिता ब्रह्मा जी और पुत्र नारद जी। पिता पुत्र की संवाद थोड़ी सीरियस होती है। दोनों के बीच में संवाद चल रहा था। पुत्र ने पूछा, यानी नारद जी ने पूछा कि आप बताइए पिताजी यानी ब्रह्मा जी, कि मैं विजय एकादशी के मतलब इसके पीछे का कारण क्या है? विजय एकादशी क्यों मनाई जाती है और ये क्यों विशेष है? तो फिर वो बताते हैं, इसकी कथा के बारे में बताते हैं। एक समय क्या हुआ कि राम जी, हम सब ने राम जी की कथा सुनी हुई है। सीताहरण होता है, रावण लेके चला जाता है। राम जी लक्ष्मण जी वन वन भटकते हैं, वन में इत्यादि सबसे पूछते हैं, पेड़ से पूछते हैं, आसमान से पूछते हैं, सबसे पूछते हैं कि सीता कहाँ पे है, सीता कहाँ पे है। अंतोगत्वा उनकी मुलाकात होती है, वो उन्हें सीता के बारे में बताते हैं। तो सीता के बारे में बताने के बाद फिर उनको जैसे ही पता चलता है कि रावण उनको हर के ले गया, वानरों की सेवा, सुग्रीव हनुमान जी से मिलाप होता है। समुद्र तट पर वो पहुंचते हैं। फिर सोचते हैं कि मैं क्या करूं, समुद्र को कैसे पार करूं। समुद्र के किनारे पे एक ऋषि का आंगन होता है, वहां पे राम जी जाते हैं। राम जी पूछते हैं कि आप बताइए मैं करूं क्या? तो वो बताते हैं कि आप एक काम करिए, आप विजय एकादशी करिए। विजय एकादशी, फिर उनको बताते हैं कि एक दिन पहले दसवीं के दिन इत्यादि नियम करिए। फिर एकादशी यानी जो विजय एकादशी है मुख्यतः विजय प्राप्ति के लिए होती है। तो आप विजय एकादशी का अनुपालन करिए। राम जी फिर विजय एकादशी करते हैं। और विजय एकादशी करने के बाद फिर उन्हें मार्ग प्रशस्त होता है समुद्र देव द्वारा। और फिर इसके बाद लंका जाते हैं, रावण पे फतेह प्राप्त करके हमारे श्री रामचंद्र जी माता जानकी के साथ पुनः वापस आते हैं। तो विजय एकादशी विशेष इसलिए है, ये हमारे जीवन में विजय दिलाती है। विजय किससे? नॉट मटेरियल ग्रेटिफिकेशन। मतलब एकादशी ऐसी विशेष चीज है जो इस लोक का तो ठीक है, परलोक का भी ठीक है। परलोक और लोक दोनों की संपदा को बढ़ाती है, यानी भक्ति भी बढ़ाती है और थोड़ा मटेरियल चीजें भी बढ़ाती है। लेकिन बीइंग अ डिवोटी, रमन परिकर का भक्त होने के लिए, और और ये इसकी रमन परिकर के भक्त होने की वजह से हमें क्या फोकस करना चाहिए? भक्ति पे। केमिकल रिएक्शन जब होते हैं, हम सब ने किसी ने पढ़ा होगा 10th 11th 12th क्लास में, ज़्यादा समय नहीं लूंगा, आई नो पकड़े हैं आप सब। तो जब केमिकल रिएक्शन होता है, तो केमिकल रिएक्शन
होता किसी और चीज़ के लिए है। पोटेशियम परमैंगनेट में मैं KMnO4 मिलाऊँ तो पिंक सॉल्यूशन आना चाहिए। पिंक सॉल्यूशन तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ एसिड भी निकलेगा। तो यानी हम जब भक्ति करें, प्रयास भक्ति जो उसका टारगेट है वो होना चाहिए। बाय प्रोडक्ट्स में मटेरियल चीज़ें अपने आप आ जाएँगी। तो हम प्रयास करें भक्ति में जुड़े रहने का। ये मेरी तरफ से छोटा-सा, क्योंकि भैया ने मेरे पास बिल्कुल समय नहीं था, तो जो हो सके मैंने आपके समक्ष रखा। और अगर भैया आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़, नहीं तो फिर हम एंड की तरफ बढ़ते हैं। एंड की तरफ नहीं, पुनर्जागरण की तरफ बढ़ते हैं। हरे कृष्ण भैया। 1 minute address from Prince Prabhu Ajay Dev Prabhu. Then we will have some announcement which will be given by Anubhav Prabhu. Yes, Pranav Prabhu, please. हरे कृष्णा प्रभु जी एक छोटा सा डाउट है, थोड़ा वियर्ड है। मैं पूछ सकता हूँ प्रभु जी? तो जी चर्चा हो सकती है, आंसर तो एग्जैक्ट अक्षय भैया करेंगे। तो जी मेरा ये डाउट है कि जैसे महाराज जी बताते हैं कि राम जी की जो दशहरा आता है, तो दशहरा वाले दिन राम जी ने विजय यात्रा स्टार्ट करी थी, और दिवाली से एक दो दिन पहले रावण का वध हुआ था, और राम जी उस टाइम से दिवाली वाले दिन लौट गए थे अयोध्या। तो इस जी बीच में फाग तो आया ही नहीं। नहीं प्रभु, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि उन्होंने जब व्रत रखा था, ये नहीं कि विजया विजय एकादशी, ये नहीं कि विजय दिवस वाले दिन, जब वो समुद्र तट के इस साइड थे, यानी इस साइड थे ब्रिज बनने से पहले। अब न रामचरितमानस के अंदर न वाल्मीकि रामायण के अंदर मतलब एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं दिखती, लेकिन उन्होंने फागुन मास के कृष्ण पक्ष में विजय एकादशी रखी थी। विजय दिवस वो अलग चीज होगी, विजय दिवस तो बिल्कुल अलग चीज होगी, विजय एकादशी अलग चीज होगी। हाँ मतलब मैं ये कह रहा हूँ प्रभु जी कि जैसे राम जी, मतलब जितना मैंने पढ़ा था रामचरितमानस में, तो सीता जी उन्होंने 13 वर्ष निकाल लिए थे, एंड 1 साल बच रहा था उनका बस। तो उस जी टाइम पे सीता जी का हरण हुआ था। फिर उस बीच जी में चातुर्मास्य भी उन्होंने करा था राम जी ने अपना किष्किंधा के पास। फिर हाँ उसके बाद फिर उन्होंने यात्रा स्टार्ट करी थी अपनी, हनुमान जी को भेज के। सीता जी मतलब, जी। आप समझ रहे हो मैं क्या, तो मतलब मेरे को ये टाइमलाइन समझ नहीं आ रहा कि इस बीच में मतलब ये राम जी ने ढूंढा भी सीता जी के लिए, फिर सुग्रीव मिले, फिर उसके बाद ये सब चातुर्मास्य निकला, फिर उसके बाद ये मतलब ये थोड़ा नहीं, आपकी कंफ्यूजिंग लग बात तो रहा है। ठीक है, चातुर्मास्य तो करा था, मतलब भगवान ने चातुर्मास्य करा था। और अच्छा, ये इस बीच में ना सुग्रीव जी भी वापस हो लिए थे, तो राम जी बेचारे अकेले पड़ गए थे, फिर उन्होंने लक्ष्मण जी को वापस भी भेजा था कि जाओ सुग्रीव को मना के वापस लेके आओ। हाँ, टाइमलाइन में थोड़ा कंफ्यूजन है। मैंने भी महाराज जी से सुना था यही बात कि अभी भी देखेंगे तो मतलब दिवाली और फिर दशमी के मतलब उसके बीच में ना काफी अंतर पड़ जाता है। तो फिर कोई पूछ सकता है कि रावण मर गया उसके अगले दिन ही तो राम जी चले गए थे। तो इसके लिए महाराज जी फिर बताते हैं। तो हाँ, थोड़ा टाइमलाइन का इश्यू है। बस मैं ये कह रहा हूँ कि जो आखिरी वर्ष बचा था, अच्छा, और ये ऐसा भी हो सकता है, कल्प भेद भी हो सकता है, मे बी एग्जैक्ट तो अक्षय भैया बता पाएंगे, लेकिन मैं जहां तक मेरी छोटी बुद्धि जा पा रही है वो ये है कि मतलब स्टार्टिंग के जब समुद्र इस साइड थे तो विजय एकादशी तो एक दिन का पर्व होगा ज्यादा से ज्यादा। जब समुद्र के इस साइड थे तो विजया एकादशी मनी थी। फिर वो जब समुद्र के इस साइड गए थे तो युद्ध इत्यादि हुआ था, और फिर वो इधर आए थे। अब मे बी पता नहीं अक्षय भैया इसको करेक्ट कर पाएंगे। यस अनुभव। अच्छा ठीक है, हरे कृष्णा। तो आज की क्लास ऑफिशियली यहीं पे एंड होती है। अनुभव अनाउंसमेंट करनी है। कौन सी अनाउंसमेंट है?
तो हमारी अनाउंसमेंट ये है कि कल हमारे श्रील चैतन्य महाप्रभु जी के जो स्पिरिचुअल मास्टर थे, श्रील ईश्वरपुरी पाद जी, उनका डिसअपियरेंस डे है। तो उन्हीं के इस दिव्य अवसर पे कल एक बहुत ही दिव्य कक्षा होगी, जो कि हम सबके प्रिय अक्षय भैया द्वारा ली जाएगी। और संडे को हमारे पास एक और स्पेशल क्लास है, जो जिसमें हम चर्चा करेंगे कि भगवान शिव का क्या मतलब उनकी क्या लीला रही थी महाप्रभु जी के, जिन्हें उन्होंने पास टाइम करे थे, उसको उसके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर मंडे को, ये हम सब के लिए है, मंडे को एक क्लास टेस्ट होगा जो कि आशीष प्रभु लेंगे। जितना भी हमने अब तक इन क्लासों में चर्चा करा फागुन संकल्प में, उसको लेके। तो ये अनाउंसमेंट्स है। ओ बाद में यार प्लीज। हाँ संडे वाला ठीक था, मंडे वाला मुझे अभी पता चल रहा है कि मैं टेस्ट ले रहा हूँ। सॉरी। तो हम सची सुदाष्टकम करते हैं। एक सेकंड में स्क्रीन पे करता हूँ। आशीष तू कर लेगा? हाँ मतलब स्क्रीन प्रेजेंट कर दे बस। ठीक है। रमण लाल की जय। नवगौरवरं नवपुष्पशरं नवभावधरं नवलास्यपरं नवहास्यकरं नवहेमवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरम्। नवप्रेमयुतं नवनीतशुचं